मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुलक। बहुत ही आसान है और बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बहुलक कैसे जो है ज्ञात किया जाता है। तो बहुलक निकालने के लिए जो है हमें बारंबारता सबसे पहले देखनी है। बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहले बारंबारता देखनी है। बारंबारता का मतलब कौन सा पद कितनी बार आया है। तो हमें यहाँ पर जो है दो तरह के आंकड़े दिए जाएंगे। एक मिल जाएंगे अवर्गीकृत और दूसरे जो आंकड़े मिलेंगे वो मिलेंगे वर्गीकृत आंकड़े। वो मिलेंगे वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े में जो है फार्मूले का यूज होता है और अवर्गीकृत आंकड़े में फार्मूले का यूज नहीं होता है। इसमें आप देखते ही बता दोगे कि बहुलक कौन सा है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। बहुलक बराबर जो फार्मूला इसमें यूज होता है वो होता है L प्लस का H F1 माइनस F0 और बटे में भाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हो जाएगा बहुलक निकालने का फार्मूला। और इधर जो है अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे तो उनका बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन में ले लेता हूँ। जैसे मान लो हमें कुछ आंकड़े इस तरह से दे दिए जाए 1 2 4 4 3 2 5 2 6। अगर इस तरह से हमें कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो यहाँ पर देखो एक ही बार आया है, दो जो है 1 2 3 बार आया है, 4 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 और 6 एक बार आए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है, 2 3 बार आया है। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा, यहाँ पर बहुलक क्या होगा, यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा 2। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बहुलक। तो इस क्वेश्चन का बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ आंकड़े दे दिए जाए 8 9 5 7 2 5 6 6 5। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बार जो है 5 आया हुआ है, 5 3 बार आया है। इससे ज़्यादा बार और कोई पद नहीं आया है। तो सबसे जो है ज़्यादा बार 5 आया है, इसलिए यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक जो है बहुलक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है उसी को हमें देख लेना है और वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, हमें क्वेश्चन जो है इस तरह से मिल जाए। इधर जो है इधर बारंबारता लिख देते हैं और इधर पद लिख देते हैं। मान लो हमने पद ले लिए 5 6 2 3 4 और इनकी जो बारंबारताएं हैं वो है 3 5 7 8 9। इस तरह से अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बारंबारता देख लेना है। बारंबारता में देखना है कौन सा मान सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है। तो 9 के सामने जो पद होगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बहुलक। वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बहुलक। तो यहाँ से बहुलक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से बहुलक हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है भाई, पद दिए रहेंगे और बारंबारता दी रहेगी। आपको बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 9 मिला, यानी जो सबसे बड़ा मान होगा उसी के सामने का जो पद होगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों वाला एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं।
और भाई अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों वाला। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ भाई। इधर जो है वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ, और ये इधर जो है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से जो है 25 और 25 से 30। बस यहीं पर इसको रोक लेंगे। और इधर जो है बारंबारता है 7, 8, 9, 6, 5, 2। ये है वर्गीकृत आंकड़ों वाला क्वेश्चन। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, तो हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। अब फार्मूले का कैसे यूज करेंगे? फार्मूले में जितनी चीज़ें आई हैं वो सब हमें यहीं से निकालनी पड़ेंगी। तो कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले हमें क्या करना है, बारंबारता देखनी है। बारंबारता में कौन सा मान सबसे बड़ा है? तो इन सब में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। इन सब में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। तो जो मान सबसे बड़ा होगा मेरे भाई वही होता है F1। वही क्या होगा? वही होता है F1। और उसके ऊपर वाला मान जो होता है वो होता है F0, और उसके नीचे वाला जो मान होता है वो होता है F2। तो F0, F1 और F2 कैसे निकाला जाता है ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो F1 होता है इसी के सामने का ये जो वर्ग मिलेगा हमको, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर जो है बहुलक वर्ग है 10 से 15। यहाँ पर बहुलक वर्ग है 10 से 15। और इस बहुलक वर्ग में जो ये आगे वाला मान होगा, ये जो निम्न सीमा होगी, यही होता है भाई L का मान। तो L का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? L का मान मिल जाएगा 10। अब बचा है केवल H। तो H तो मेरे भाई होता है इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई? 5, 5 का अंतर है। तो यहाँ से जो है H का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए फार्मूले में रख देते हैं सभी को। तो बहुलक यहाँ से निकल के आएगा, बहुलक यहाँ से निकल के आएगा। L का मान है 5, H का मान है 10 और F1 का मान है 9, F0 का मान है 8 और फिर 2 गुणे F1 का मान है 9, F0 है 8, F2 का मान है 6। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 5 + 10, 9 में 8 घटेगा तो आएगा ऊपर 1, नीचे 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 8 6 होता है 14। यहाँ पर भाई इसको हल करेंगे आगे तो ये मिलेगा हमको 1 और 14, 18 में 14 गया, बचेगा 4। यहाँ पर भाग लगा देंगे भाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है गलत। L का मान है भाई 10, L का मान है 10। हमने लिख दिया था H का मान। हमने क्या किया भाई? लिख दिया H का मान 5, इधर है 5। अब भाई यहाँ पर 4 से भाग लगा देंगे 5 में, तो भाई एक बार पढ़ा जाएगा। 4 एकम 4 और बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 10। फिर 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11.25 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आंसर। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 11.25। तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वर्गीकृत वाले और अवर्गीकृत वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, दोनों में अंतर आपको पता हो गया होगा। तो चलिए भाई, आज इतना ही।